भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। पहली बात तो ये जान जाइए, सुदामा जी न तो दलिद्र है न तो गरीब है। दलिद्रता और गरीबी की एक परिभाषा होती है। दलिद्र किसको कहते हैं? दलिद्रो यत् असंतुष्टः, जो असंतुष्ट है वही दलिद्र है। चाहे वह करोड़पति भी हो तो क्यों न सही, वह करोड़पति दलिद्र कहलाएगा, इतना ही है। जो प्राप्त से असंतुष्ट है वही दलिद्र है। और गरीब कौन है? पदार्थ की कामना हो और पदार्थ न हो तब पदार्थ का गरीब कहा जाएगा। एक बात बताऊं, सुदामा जी के पास धन नहीं है, ये सत्य है, लेकिन धन की कामना नहीं है, ये उससे भी बड़ा सत्य है। मेरे जैसे सामान्य ब्राह्मण को भी थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद समाज भर भर के दे रहा है, तो सुदामा जी तो चतुर्वेद निष्णात पंडित हैं। क्या वो समाज की सेवा करने के लिए जाते, कर्मकांड कराते, कथा कहते, तो क्या समाज उनकी झोली नहीं भर देता? पर सुदामा जी महाराज धन की अपेक्षा नहीं करते। भगवान के सखा हैं। सखा माने क्या होता है? सख्यायते इति सखा, एक का नाम लेते दूसरे का नाम अकारण आ जाए उसी का नाम सखा है। अथवा तो समानो ख्यातिर्यस्य, जिसकी समान ख्याति हो उसी का नाम सखा है। कृष्ण का नाम लेते सुदामा जी का नाम याद आ जाता है कि नहीं आ जाता? इसलिए इनका नाम सखा है। विरक्त है, यद्यपि गृहस्थ हैं फिर भी इनके लिए विरक्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। बड़े प्रसन्न रहते हैं, प्रशांत आत्मा है। सियाराम जी जल्दी बैठ जाए, बैठ भैया बैठ जाए, कहीं जहां जगह पावे वहीं बैठ जाए। सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, बड़े प्रशांत आत्मा है। यानी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और उनकी कोई शिकायत नहीं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। पूरे श्रीमद् भागवत में 3 प्रशांत आत्मा हैं। पहले प्रशांत आत्मा हैं श्री विदुर जी, दूसरे प्रशांत आत्मा हैं श्री प्रहलाद जी, तीसरे प्रशांत आत्मा हैं श्री सुदामदेव जी महाराज। तीन हैं। कितने भक्तों के चरित्र आए हैं, पर सदा प्रसन्न रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, वो भी जैसा नाम वैसा था। सुदामा जी महाराज दान नहीं लेते हैं, दक्षिणा भी नहीं लेते हैं, खेती भी नहीं करते हैं, तो जीवन कैसे चलता है? किसान खेती करे, काटे बांधे लेके चला जाए, जो दाने गिर जाते हैं उसी को उठा के पाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। अयाचित पानी है, उनके हाथ किसी के सामने मांगने के लिए गए नहीं आज तक, भगवान का भजन करते हैं। एक दिन सुशीला बगल वाले गांव में कथा सुनने गई थी। कथा सुन के लौट रही थी तो एक आजान बाहु, बड़े घुंघराले बाल, कंधे पर यज्ञोपवीत, चेहरे पर अभूतपूर्व सौंदर्य लिए आए और सुशीला जी को प्रणाम किया। भाभी जी प्रणाम, भैया प्रणाम, मैं आपको पहचान रहा हूँ, आप मुझे नहीं पहचान रही होंगी। आप परम विद्वान सुदामा जी की धर्मपत्नी हैं। जी मेरा सौभाग्य। आज मेरे पास एक सूचना है आपके पतिदेव के लिए। क्या? बोले आपके पतिदेव के एक मित्र हैं जिनका नाम है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। वे आजकल खूब याद कर रहे हैं अपने मित्र सुदामा जी को। इतनी सी बात आप कह दीजिएगा कि आपके मित्र आपको याद कर रहे हैं। सुशीला जी ने आप ही चल के कह दो। उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं, हमारी तरफ से आप कह दीजिएगा। ये कह करके वे चले गए। वे कौन थे पता है? वे साक्षात श्री कृष्ण थे। सुशीला जी आई, प्रसाद दिया, पति के चरणों में बैठ गई, सेवा करने लगी। स्वामिन आपने सब बात बताई पर अपने द्वारिका वाले मित्र की बात नहीं बताई। आपके कोई द्वारिकाधीश मित्र हैं? बोले हाँ। आपको उनकी याद नहीं आती है? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। भाग्यवान, उनकी याद ना आवे ये कैसे हो सकता है? कोई ऐसी श्वास मेरी नहीं जाती है जिस पर उसकी याद ना आती हो। वो कोने में माला लेके बैठता हूँ, उसी का नाम तो जपता हूँ। इतना प्रेम है कि हाँ। तो कभी मिलने की इच्छा नहीं होती है? देवी जी मिलने की तो बड़ी इच्छा होती है, पर कुछ जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता। कहाँ कहाँ? मित्र के घर, गुरु के घर, वैद्य के घर, ज्योतिषी के घर, बहन के घर, बेटी के घर। रिक्त पाणिर न पश्येत्, तो मैं अपने पास उनको देने का जैसा क्या है? बोले तुम जाने का मन बनाओ, भेंट सामग्री की व्यवस्था मैं करूंगा। भले हम मांगते हैं नहीं, दक्षिणा लेते नहीं है, और गिरने से कितना मिलेगा जो हम कृष्ण को दे सकेंगे? सुशीला जी ने कहा नहीं, मांगने का व्रत आपका है, आपके व्रत में मैं भी
सहभागी, लेकिन प्रत्यक्ष संकल्प तो आपका है। और अपने लिए मांगने का न मांगने का संकल्प तो जैसा सोचे। सुशीला पहली बार मांगने गई और 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान शैलखंडे नतान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल बांध के ले आई, मांग के ले आई, आंचल में बांध दिया, आंचल में मांग के लाई। पर दूसरा कोई बढ़िया कपड़ा नहीं है जिसमें वो चावल की पोटली बनावे, तो साड़ी का आंचल ही फाड़ लिया। और फाड़ने में कोई उसको बल नहीं लगा, एक ही तो साड़ी थी, वही पहन के नहाती थी, शरीर पर सूख जाती। जब बांधने लगी तो साड़ी फट गई नीचे से, कई चीथड़ों में लपेट करके दिया और कहा कि मेरी तरफ से दे देना, तुम दे नहीं पाओगे, स्वाभिमानी हो, तुमको लज्जा आएगी, कह देना भाभी माँ ने भेजा है। और तेरी तरफ से कुछ पूछेंगे तो क्या कहूंगा, तेरी हाल खबर पूछेंगे तो बोले कह देना, घर की कोई बात बताना मत, कह देना दीनदयाल की कृपा बरस रही है। कैसे बरस रही है? बोले 1 मास द्वय पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोए। कह देना हे दीनदयाल, आपकी कृपा से महीने में 2 एकादशी होती औरों के घर, पर हे प्रभु आपकी कृपा से आपके भाभी माँ के घर में रोज एकादशी रहती है, इतनी बात कह देना बस। अब है ही नहीं तो एकादशी ठहरी, है ही नहीं, अन्न तो बने क्या। सुदामा जी महाराज चलते, पौष शुक्ल सप्तमी तिथि है, पूस का महीना, हाड़ कपाने वाली ठंड, आधी धोती कमर के नीचे, आधी ऊपर, चावल की पोटली जो है कांख में और लोटा डोरी कंधे पर, लाठी का सहारा। पत्नी के कहने पर सुदामा जी महाराज श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। द्वारिकापुरी को चले सुदामा, द्वारिकापुरी को चले सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से
गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी चले तो भगवान द्वारिका में बैठे बैठे सोचने लगे, अब घर से निकल रहे हैं, अब भाभी जैसे नमस्कार कर लिया, अब आगे चल रहे हैं, भाभी जी ने प्रणाम कर लिया, विदा कर दिया, अब इतनी दूर आ गए। देखो जब हम घर से भगवान की ओर यात्रा करते हैं ना, तो भगवान वहीं से आनंदित होने लगते हैं, अब आ रहा, अब यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया। लोक में भी होता है, हम आप भले यात्रा अकेले करें, तो क्या हम लोग अकेले यात्रा करते हैं? हमारे माता पिता हमारे साथ मानसिक यात्रा करते हैं, हमारे परिवारीजन हमारे साथ मानसिक, अब यहाँ पहुंच गए होंगे, भले हम याद करें न करें, लेकिन घर वाले सदा साथ बने रहते हैं। अब भोजन कर लिया होगा, अब ट्रेन यहाँ पहुंच गई होगी, अब अयोध्या कैंट आ गए होंगे, अब गाड़ी लेके जाना चाहिए, है कि नहीं? जब संसार के माता पिता मानसिक यात्रा करते हैं, तो जगत के माता पिता मानसिक यात्रा। थोड़ी दूर सुदामा जी चले थे कि मूर्छित होकर के गिर पड़े, भगवान कांप गए, अपने बल पर मित्रवर आ नहीं पाओगे तुम। भगवान ने गरुण जी को भेजा और कहा जाओ पीठ पर ला दो और ला करके द्वारिका के करीब रख दो, और सुदामा जी को पता न चलने पाओ। मूर्छित सुदामा को गरुण जी ने पीठ पर लादा, द्वारिका के सन्निकट रख दिया, बिल्कुल खबर नहीं लगी। थोड़ी देर बाद मूर्छावस्था से जगे तो लोगों से पूछा, ये दिव्य नगरी किसकी है भैया? लोगों ने कहा, लगता है परदेसी मालूम पड़ते हो, ये कृष्ण भगवान की द्वारिकापुरी है, द्वारिका। बोले द्वारिका अभी चले, थोड़ी देर में अभी पहुंच गए? हाँ भैया। और पत्नी तो रोज गाती थी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुशीला रोज यही गाती थी कि भगवान बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा उस गोकुल नगरी, मथुरा उस गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, हाँ गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, हाँ गोकुल नगरी। इत मथुरा उस गोकुल नगरी, इत मथुरा उस गोकुल नगरी। बीच में बहे कान्हा, बीच में बहे कान्हा, बीच में बहे यमुना री गहरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
नागर नट बरनागर गिरिधर नागर नट बरनागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर तुम्हारे दर्श बिन में तो तुम्हारे दर्श बिन में तो तुम्हारे दर्श बिन में तो भई बाबरी बड़ी दूर नगरी ओ नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ये तो बड़ी नजदीक निकल गई। पत्नी तो रोज दूर गाती थी, उनको पता नहीं चला कि गोविंद की कृपा कैसे हो गई। सो लोगों से पूछा, भैया यहाँ द्वारिकाधीश कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बोले क्यों? बोले वे हमारे मित्र हैं। बोले तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा तुम उनके मित्र हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे ले लो। बोले नहीं, वे हमारे मित्र हैं। तो किसी द्वारपाल ने रोका नहीं है, कहा जाओ देखो उच्च सिंहासन पे जो बैठे हुए द्वारिकाधीश। किसी द्वारपाल ने नहीं रोका, भागवत में तो नहीं लिखा है द्वारपाल। और द्वारपालों को पता है कि भक्तों को रोकने पर मिनिमम कितना दंड मिलता है। सनकादिकों को एक बार जय विजय नामक द्वारपालों ने रोक दिया था, तो मिनिमम 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। तब तक सभी द्वारपाल सावधान रहते, भक्तों को रोक करके जो है समस्या सिर पर नहीं लेनी है, सावधान रहना है। पर एक भक्त कवि हुए नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास जी के भाव हैं कि द्वारपाल ने रोका। उसने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे बारे में बताऊंगा, अगर वहां से कुछ सूचना मिलेगी तो तुम्हें अंदर ले चलूंगा। द्वारपाल ने जाकर के कहा है, स्वामी हम आपको प्रणाम करते हैं, कहो द्वारपाल कैसे आना हुआ? बोले प्रभु हम बहुत वर्षों से आपके द्वारपाली सेवा में हैं, लेकिन जितने दिनों से हम आपके द्वारपाल बने हैं आज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया है जो जैसा अब आया है। क्यों, क्या स्थिति है, कौन है? बोले प्रभु ऐसी स्थिति है कि वो कह रहा है कि आपका मित्र हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा है, अभूतपूर्व स्थिति है। कैसा है? तो द्वारपाल अभिव्यक्त कर रहे हैं। शीश पराना धरातल में प्रभु जाने को वही बसेगा, धोखे पटे से लटी दुपट्टी और आए ऊपर की रहता बार करो दीदी दुर्बल देखी रहो जगी सो वसुधा अभिराम पूजक दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा पूजक दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा बतावत अपन नाम सुदामा बतावत अपन नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। और जैसे सुना भगवान ने दौड़ पड़े, पीतांबर कहीं गिरा मुकुट कहीं गिरा, पदत्राण की किसको चिंता। दामा तो तब उसके मुख से निकला जब भगवान राज सदन पार कर गए, सिंह द्वार पे आए। कहाँ गए? बोले लौट गए। किधर? इधर। नंगे पांव दौड़े और देखा सुदामा जी लौट के जा रहे हैं, तो भगवान ने पीछे से गलबैया डाल दी। कृष्ण को सुदामा जी ने यूं देखा और जैसे कृष्ण सुदामा की मुलाकात हुई मानो दो भाव समुद्र आनंद उपस्थित हो गया महाराज कि राम को देख ही रहे हैं जटायु। कैसे? ऐसे ही मिले कृष्ण सुदामा जैसे जटायु और राम जी मिले कि राम को देख ही रहे हैं जटायु, जटायु को राम निहारी रहे हैं और चारों ही नैन बंधे एक डोर स्नेह विभोर से तारी रहे हैं।
गले में गलवैया डाल के ले आए। द्वारिका वालों की आंखें बिल्कुल फटी हैं भैया, यहाँ इंद्र वरुण कुबेर आए, ऐसी अगवानी नहीं हुई, ऐसा कौन आ गया, क्या इनकी वैशिष्टता है, जानने के लिए आतुरता। भगवान लेकर के आए, अपने आसन पर विराजमान किया, चरण धोना चाहते हैं। प्रीतो विंचत बिंदु न नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण, प्रेम के कारण आंसू आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, प्रेमाश्रु से सुदामा जी के चरण धोए। ऐसे बिहाले पिवाइन सोपत कंटक जाल लगे गिन जोए, आए महादूत पाए सखा तुम आए तनक दिन कोय, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा नित रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सुपग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सुपग धोए, नैनन के जल सुपग धोए, नैनन के जल सुपग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सोपग धोए। आहा, सुदामा जी के चरण के नीचे जब भगवान का हाथ गया तो कितने कंटक लगे। सुदामा जी के चरण धोए। अब जरा देखिए, ऐसी झांकी आपको कहीं नहीं मिलेगी श्रोताओं। चरणामृत परात में है और भगवान उस चरण धोवन को कर क्या रहे हैं। भगवान ने क्या किया उस चरण धोवन को, ऐसे अपने अंजलि में भर लिया और अपने ऊपर डाल रहे हैं। अग्रहित राजन भगवान लोक पावना, भगवान उस चरणामृत को उछाल उछाल करके अपने ऊपर डाल। मानो मानो भगवान कह रहे हो, मेरा नाम लेने से ही जीव पवित्र हो जाता है, पर तुम्हारे जैसा निष्प्रिय अकामी जिसको कोई कामना नहीं है, ऐसे दिव्यात्मा के चरण रज से, चरण धोवन से मैं पवित्र होता हूं। भगवान अपने को पवित्र कर रहे हैं। ध्यान रहे, निर्लोभी निष्प्रिय है, निष्काम भक्त के चरण रज के लिए तो भगवान भी दौड़ते हैं। निर्वैरम निरपेक्षम मुनिम शांतम, निर्वैर और मुनि और शांत और निष्कामी भक्त के पीछे तो भगवान अनुव्रजाम्यहम नित्यम, अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूजिये तेंघ्रेणु भी। इसके बाद भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया। लक्ष्मी जी पंखा झल रही हैं। सुदामा जी से भगवान ने पूछ लिया, मित्रवर आपने विवाह किया? ये पूछना प्रसंगोनुकूल था। क्यों? क्योंकि भगवान सुदामा जी जब देखो साधु महात्मा की बात ज्यादा किया करते थे, स्वभाव वैरागी था। कहे बाबा वैरागी तो नहीं हो गए, बचपन से जब देखो तुम जो है बाबा वैरागी की बात ज्यादा करते थे। सुदामा जी ने कहा जी विवाह किया। तो भाभी माँ का क्या नाम है? बोले सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण। मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा, ये मेरा स्वाभिमान था, पर मैं तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊंगा, ये मेरा अभिमान था। मेरी धर्मपत्नी ने मेरा अभिमान तोड़ करके तुम्हारे चरणों का दर्शन करा दिया। मैं तुम्हारे चरणों का दर्शन कर रहा हूँ, इसमें देवी जी की बड़ी कृपा है। तब तो भाभी माँ ने जरूर कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा और हालचाल बताओ, छोड़ो सब बातें। कहाँ चार मुट्ठी चावल, कहाँ द्वारिका का वैभव। मित्रवर, हाँ याद है बचपना में हम लोग कितना आनंद करते थे। बोले कितना आनंद करते तो कुछ याद कराओ। भगवान कहते एक बार हम लोग लकड़ी लेने गए थे, जंगल में भटक गए थे। मौसम खराब, मूसलाधार वर्षा, ओले गिरे, हवाएं तेज चले, सर्दी की रात, बारिश, मूसलाधार हवाएं तेज। मेरा शरीर कांप रहा था, मोटे मोटे बड़े बड़े ओले गिर रहे थे। याद है वो रात? बोले हाँ याद है। पर तुमने क्या किया था सुदामा जी, याद है क्या किया था लाला भैया? बोले तुमने ऊपर से हमें ऐसे पकड़ लिया था और रात भर अपने से हमको ढके रहे। आप हमारे हिस्से का ओला खाते रहे, बारिश झेलते रहे, झंझावात झेलते रहे, आपने मुझे कांपने से बचा लिया। भगवान को याद है, भगवान को रात भर सुदामा जी ऐसे दबाए रहे कि मित्र को ठंडी न लगे। तुमने मेरी तो रक्षा की, पर मैं कृतज्ञ हो गया, मैं तुमको भूल गया, मुझे माफ करना।
भाभी माँ ने कुछ तो भेजा होगा, सुदामा जी देना नहीं चाहते हैं। भगवान ने सुदामा जी से छीन करके वह प्रसाद पाया है और भगवान कहते हैं पायो नहीं कतहूँ समय जसराउर चाउर लागत मीठे। हे मित्रवर, जैसा स्वाद तुम्हारे चावलों में आता है, आ रहा है, ऐसा स्वाद रुक्मिणी के द्वारा परोसे गए 56 भोग में भी नहीं आता है। मित्रवर, तुमने विवाह किया, हमें बुलाया नहीं। सुदामा जी ने कहा हाँ गलती तो हो गई, पर तुमने विवाह किया। हाँ, कितना विवाह किया? 16,108। सुदामा जी ने कहा हमने तो एक किया, नहीं बुला पाए। तुमने इतना विवाह किया, एक में तो बुला लेते, एक में तो बुला लेते। भगवान ने कहा हे सुदामा जी महाराज, विवाह किया लेकिन तिथि पहले से एको में सुनिश्चित नहीं। अगर कोई तिथि निर्धारित रहती तो निमंत्रण कार्ड सबको जाता, आपको भी जाता, लेकिन हम तो गए किसी काम से, लौटे तो घरवाली साथ में आती गई। ऐसे ऐसे विवाह हो गया। अगर कोई तिथि रख करके विवाह किए होते तो हम आपको जरूर बुलाते। तो सुदामा जी ने कहा कितनी है? बोले 16,000। लाओ बुलाओ, आशीर्वाद दे दें। तो आशीर्वाद देने लगे। सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, 1 आई, 2 आई, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, 1000 आई, एक एक सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, 1000। बोले लाला, बोले चलते रहो। बोले थक गए। बोले केवल कहो पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव सन्निहित है। पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव 2-3 हजार बार कहे, वो निकले ना, शब्द मुख से निकले ना। बोले अब क्या करें? बोले भव भव भव, हम समझ जाएंगे क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। भव 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 1000-2000 बार मुंह थक गया। बोले अब क्या करें? बोले ऐसे ऐसे आशीर्वाद तो हम समझेंगे क्या आशीर्वाद। ऐसे ऐसे आशीर्वाद देने लगे महाराज। 2-3 हजार बार हाथ में। अब तो उठने बंद हो गए। लाला कितने? बोले भैया भाई तो 8,864 हुई हैं। अब भाई तो पूरी फौज बाकी है। मेरे लाला तेरी लीला तू ही जाने, बचपना से ही तेरी लीला को समझ में नहीं आई, तो क्या करें? बोले एक साथ बुला दो, आशीर्वाद दे दें। अलग अलग आशीर्वाद देना बड़ा कठिन कार्य है। एक साथ आशीर्वाद दिया। फिर सुदामा जी को याद आया कितनी है? 16,108। बोले तुम? बोले हम तो एक ही हैं। बोले इनको माँ बनने का आशीर्वाद अलग अलग देंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, थकावट अलग से होगी। एक बार तुम्हें प्रणाम कर लेते, बाप बनने का आशीर्वाद देते तो माँ अपने आप बन जाती है। बोले क्या करें? बोले आ जाओ, तुम्हें आ जाओ। द्वारिकाधीश प्रणिपात कर गए सुदामा जी के चरणों में, जो पीठ धपधपा दी। सो जिसका कमाल हुआ, 10-10 बेटा, 1-1 कन्याओं ने जन्म लिया। महाराज आनंद कर दिया। फिर सुदामा जी कुछ दिन रहे। बोले भाभी माँ याद कर रही होंगी, चले जाओ। सुदामा जी चल पड़े। कुछ मांगने आए नहीं थे, कुछ मिला नहीं, कुछ कामना लेकर के आए नहीं थे, इसलिए दुखी नहीं। जब हम कहीं कामना लेकर के जाते हैं और वैसी कामना होती नहीं, तब हम दुखी होते हैं। यहाँ कोई कामना थी ही नहीं, तो प्रसन्नता पूर्वक लौट आए, प्रसन्नता पूर्वक लौट आए। और जब आए तो यहाँ द्वितीय द्वारिका महाराज, जो झोपड़ी थी वो तो गायब और कंचन के महल यहाँ पर खड़े हैं। सुदामा जिस अभूतपूर्व वैभव को देख करके डर गए। कन्हैया के चक्कर में झोपड़ी और घरवाली भी गायब हो गई लगता है। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। यहाँ तो थी मेरी राम जो बैठिया, यहाँ तो थी मेरी राम जो बैठिया, यहाँ तो थी मेरी राम जो बैठिया। कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे।
बनवारी मुझ गरीब संग ये क्या खेल करे। ओ बनवारी मुझ गरीब संग ये क्या खेल करे। ओ बनवारी मुझ गरीब संग ये क्या खेल करे। घर वाला खुद घर के बाहर, घर वाला खुद घर के बाहर, घर की खोज करे सुदामा मंदिर देखी रे। सुदामा मंदिर देखी रे। यहाँ तो थी मेरी राम जपैया, यहाँ तो थी मेरी राम जपैया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देखी रे। सुदामा मंदिर देखी रे। सुदामा मंदिर देखी रे। सुदामा मंदिर देखी, मंदिर देखी, मंदिर देखी रे। सुदामा मंदिर देखी रे। अभूतपूर्व वैभव देख के डर गए। तब तक सुशीला जी दिखाई पड़ गई। स्वामी ये आपकी ही कुटिया है। अभूतपूर्व वैभव, भाग्यवान ये कैसे? बोले द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की कृपा है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी पाई। दुनिया वाले देते हैं तो दिखा के देते हैं, ठाकुर जी देते हैं तो छुपा के देते हैं। रहीम बाबा किसी को कुछ देते थे तो सर नीचा कर लेते थे। लोगों ने पूछा क्यों? बोले लोग भ्रम करते हैं कि हम दे रहे हैं। अरे उसने न दिया होता तो हम दे पाते? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। देने वाले तो नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। सुदामा जी ने कहा हे कृष्ण, हम आपसे जो चाहें वह दे दो। क्या चाहते हो? दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर तुम्हारा मित्र बनूं, इसके अलावा हमें कोई पदार्थ नहीं चाहिए। यही सुदामा जी मांगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा और जितना पाया उतना लिस्टिंग कर सकते थे? कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मांगेंगे तो लिमिट सुनिश्चित हो जाएगी, नहीं मांगेंगे तो दरवाजे अनलिमिटेड के लिए खुले रहेंगे। भगवान को पता है कौन कितने का पात्र है। सुदामा चरित्र यही बात कहता है कि आपकी भक्ति निष्कलंक चंद्रमा है, मांग करके उस पर दाग मत लगाओ। यही सुदामा चरित्र का भाव है। निष्कलंक भक्ति रहने दो, मांग करके धब्बा मत लगाओ। जय विध होई नाथ है तुमोरा, करो सुबह की दास मैं तोरा। प्रभु तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। देने में लाभ हो तो दे दो, और देने में नुकसान हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो नहीं ये देना। ऐसा ही ठीक है, तुम्हारे चरणों से बना रहूं उतने देना। स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। यही सुदामा चरित्र का भाव है। श्रोताओं